बारिश थम चुकी थी, पर हवा में नमी और मिट्टी की गंध अभी भी तैर रही थी। टूटे हुए मंदिर के भीतर बैठी रानी विद्या को रात भर नींद नहीं आई। कभी दूर किसी जानवर की दहाड़ सुनाई देती, कभी पेड़ों की डालियां आपस में रगड़कर ऐसी आवाज करती जैसे कोई कदम बढ़ रहा हो। और फिर जैसे उन्होंने कल शाम सुना था घोड़ों की टापें, आज वे आवाजें और स्पष्ट थीं, पास आ रही थीं। विद्या ने मंदिर की दरार से झांका। बाहर धुंधली रोशनी थी, सुबह हो चुकी थी। मंदिर के आगे की झाड़ियों में हलचल हुई और तभी 2-3 घोड़े दिखे। उनके पीछे हथियारों से लैस कुछ सिपाही। वे घबरा गईं। उनके मन में पहली ही सोच आई, क्या राजा अरुण ने मुझे खोजने लोगों को भेज दिया? उनका शरीर कांप गया। उन्होंने शाल को और कसकर लपेटा और चाकू को हथेली में दबा लिया। गर्भ के कारण वे भाग भी नहीं सकती थीं, ना ही छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह बची थी। बाहर से एक भारी आवाज आई, यहीं कहीं है। कल रात भी यहीं से आवाज आई थी। दूसरी आवाज आई, महाराज यह पुराना देवस्थल है, अंदर कोई जंगली जानवर छिपा हो सकता है। तीसरी आवाज सबसे ठहरी हुई आदेश जैसी, चारों ओर घेरो, बिना देखे वार नहीं होगा। महाराज यह शब्द सुनते ही विद्या की सांस अटक गई। यह कोई साधारण दल नहीं था, यह किसी राजा का शिकार दल लग रहा था। कुछ ही पल में मंदिर के बाहर सैनिक फैल गए, तीरधनुष तने हुए, तलवारें कमर पर। चेहरों पर वह लुटेरों जैसी क्रूरता नहीं थी, अनुशासन था। विद्या ने समझ लिया, अगर यह सैनिक उन्हें जानवर समझकर मार देंगे तो यही अंत हो जाएगा। उन्होंने अपने भीतर बची सारी हिम्मत जुटाई और ऊंची आवाज में बोली, रुको, मैं कोई शिकार नहीं हूं। सैनिक ठिठक गए। कुछ तीर नीचे हुए। बाहर से वही ठहरी हुई आवाज आई, कौन है वहां? विद्या का गला सूख रहा था। फिर भी उन्होंने कहा, मैं एक दुखी स्त्री हूं, अकेली मुझे मत मारो। कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर घोड़े के कदम आगे आए। मंदिर के टूटे हुए द्वार के पास एक व्यक्ति का साया पड़ा। वह व्यक्ति अंदर नहीं आया, बस वहीं से बोला ताकि भय ना बढ़े। डरो मत, वह आवाज बोली, मैं इस वन में शिकार के लिए आया हूं, पर स्त्री पर तीर चलाना मेरे धर्म में नहीं। विद्या की आंखें भर आईं, फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। आप कौन हैं? बाहर से जवाब आया, मैं राजा वृषकेतु हूं, धवलपुर का राजा। राजा वृषकेतु, यह नाम विद्या ने सुना था। नंदीगढ़ के व्यापारी अक्सर कहते थे कि धवलपुर का राजा बहुत न्यायप्रिय है और उसकी सेना के लोग भी प्रजा को सताते नहीं। मगर नाम सुन लेना और सामने जीवन सौंप देना दो अलग बातें थीं। विद्या ने कांपती आवाज में कहा, महाराज मैं अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन कृपा करके मुझे यहां से जाने दीजिए। राजा वृषकेतु ने कहा, अगर तुम अकेली हो तो इस जंगल में जाना मृत्यु को बुलाना है। बाहर हिंसक पशु हैं और भीतर कुछ ऐसे मनुष्य भी जो पशुओं से अधिक खतरनाक होते हैं। फिर उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सब पीछे हटो, कोई स्त्री भय में है उसके पास मत जाओ। सैनिक कुछ कदम पीछे हट गए। माहौल थोड़ा हल्का हुआ। राजा वृषकेतु ने फिर कहा, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान देना चाहता हूं। अगर तुम अनुमति दो तो मैं तुम्हें अपनी राजधानी ले चलूं, मेरी सुरक्षा में। विद्या का मन उलझ गया। एक राजा की शरण, फिर वही गलती। उन्हें विक्रम सरदार जैसी कहानी तो अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन मन में डर था। फिर भीतर पलता जीवन याद आया।
अगर वे अकेली रही तो बच्चे का क्या होगा? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, महाराज मैं आपके साथ चलना चाहती हूं। लेकिन लेकिन राजा ने पूछा। विद्या ने नजरें नीचे कर ली। मेरे पास उचित वस्त्र नहीं है, मैं इस हालत में बाहर नहीं आ सकती। राजा वृषकेतु कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने अपने कंधे से अपना गहरा नीला राज अंगवस्त्र उतारा जो ठंडी हवा में राजा के कंधों को ढक रहा था, और उसे धीरे से मंदिर के भीतर दरवाजे के पास डाल दिया। उन्होंने कहा, इसे ओढ़ लो और चिंता मत करो। मेरी सेना की नजर तुम्हारे सम्मान पर नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारी रक्षा अपने वचन से करूंगा। विद्या ने कांपते हाथों से वह अंगवस्त्र उठाया। वह मुलायम था, गर्म था और उस पर धवलपुर का छोटा सा चिन्ह खड़ा था। उन्होंने उसे अपने ऊपर लपेटा और धीरे धीरे बाहर आई। सूरज की रोशनी उन पर पड़ी तो सैनिक भी एक पल को ठिठक गए। विद्या के चेहरे पर जंगल की थकान थी, पर उनकी आंखों में वह तेज था जो साधारण स्त्रियों में नहीं मिलता। राजा वृषकेतु ने भी उनकी ओर ध्यान से देखा, जैसे वह समझ गया हो कि यह स्त्री किसी सामान्य घर की नहीं। राजा ने बहुत संयम से कहा, तुम बहुत कष्ट में लग रही हो, क्या तुम घायल हो? विद्या ने सिर हिलाया। नहीं महाराज, बस थक गई हूं। राजा ने उनके चेहरे की ओर ना देखते हुए सम्मान से कहा, तुम्हें अगर असुविधा ना हो तो मैं तुम्हें अपनी धर्म बहन मानकर तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। इस रिश्ते में तुम्हारा सम्मान मेरे सिर पर होगा और तुम्हारे दुख मेरे अपने। विद्या को लगा किसी ने उनके भीतर जमी ठंड को थोड़ी गर्मी दी। धर्म बहन यह शब्द केवल सुरक्षा नहीं देता, समाज के सामने एक ढाल भी बनता है। उन्होंने धीमे से कहा, यदि आप सच में मेरे भाई बनना चाहते हैं तो मैं आपकी शरण स्वीकार करती हूं। राजा वृषकेतु ने दाहिना हाथ उठाकर कहा, आज से मेरे लिए तुम बहन हो और जो तुम्हारी ओर गलत नजर से देखेगा वह धवलपुर की न्याय तलवार से बचेगा नहीं। फिर उन्होंने अपने सेनापति कुलदीप को आदेश दिया, रथ लाओ और एक दासी दल भी बुलाओ। बहन को तुरंत भोजन और पानी मिलना चाहिए। राजा का रथ आया। विद्या को सम्मान से बिठाया गया। सैनिकों को सख्त आदेश था, दृष्टि नीचे रहे, वाणी मर्यादा में रहे। रथ चल पड़ा। जंगल पीछे छूटने लगा। रास्ते में एक छोटी नदी आई। वहां विद्या ने पानी पिया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वे जीवित बच सकती हैं। राजा वृषकेतु ने रास्ते में उनसे ज्यादा प्रश्न नहीं किए, बस एक बार कहा, बहन तुम्हें अपना नाम बताने की बाध्यता नहीं। जब तुम्हारा मन तैयार होगा तब बताना। धवलपुर तुम्हें तब तक अनजान ही मानेगा पर सुरक्षित मानेगा। विद्या ने मन ही मन सोचा, काश मेरा अपना राजा अरुण भी कभी ऐसा कह पाता। शाम होते होते धवलपुर के किले की दीवारें दिखने लगी। यह नगर नंदीगढ़ से छोटा नहीं था, पर उसकी सड़कों में अलग शांति थी। लोग राजा से डरते नहीं थे पर उसका सम्मान करते थे। जैसे ही राजा के रथ ने नगर में प्रवेश किया, बाजारों में हलचल हुई। कुछ लोगों ने फुसफुसाया, राजा शिकार से लौटे हैं और साथ में कौन है? क्या राजा दूसरी रानी ले आए? अरे राजा तो विधुर हैं। क्या फिर विवाह? यह बातें हवा की तरह फैलने लगी। महल के भीतर भी चर्चा बढ़ गई। कुछ दरबारी बेचैन हुए। राजा वृषकेतु की वृद्ध माता राजमाता सुचिता ने भी यह सुना। वह तुरंत राजसभा में आई और बोली, वृषकेतु नगर में बातें चल रही हैं। तुम किसे लेकर आए हो? राजा वृषकेतु ने शांत स्वर में कहा, माता वह स्त्री नहीं, मेरी धर्म बहन है। जंगल में संकट में मिली, मैंने उसे शरण दी। राजमाता ने कठोर दृष्टि से पूछा, धर्म बहन?
नगर को कैसे विश्वास होगा? राजा वृषकेतु ने जवाब दिया, विश्वास दिलाना मेरा काम है और सच छिपाना मेरा स्वभाव नहीं। उन्होंने उसी रात दरबार बुलाया। सभा में मंत्री, सरदार, पुरोहित, नगर के प्रमुख व्यापारी सब उपस्थित हुए। राजा ने सिंहासन से कहा, धवलपुर की प्रजा, आज मेरे नगर में जो अफवाहें उड़ रही हैं, वे असत्य हैं। मैंने शिकार के दौरान जंगल में एक स्त्री को संकट में पाया। उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। एक मंत्री सोमदत्त ने पूछा, महाराज क्या हम उसका नाम जान सकते हैं ताकि नगर में भ्रम न रहे? राजा ने कहा, वह अभी अपने दुख से उभरी नहीं। मैं उसे नाम बताने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, पर मैं यह घोषणा करता हूं, मैंने उसे अपनी धर्म बहन माना है। यह रिश्ता मेरे लिए शपथ है। राजपुरोहित ने आगे बढ़कर कहा, यदि महाराज ने धर्म बहन कहा है तो यह रिश्ता पवित्र हुआ। जो इसे कलंकित करेगा वह धर्मद्रोही होगा। दरबार में धीरे धीरे सहमति की सरगर्मी फैल गई। राजा की साख मजबूत थी। लोग जानते थे वृषकेतु जो कहता है वह करता है। राजा ने आगे कहा, मेरी बहन को महल में सुरक्षित स्थान दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, दरबारी हो या सेवक, उसके सम्मान पर प्रश्न नहीं उठाएगा। सभा समाप्त हुई। उधर विद्या को महल के अंदर वाले हिस्से में एक शांत कक्ष दिया गया, जहां खिड़की से बगीचा दिखता था। उन्हें स्नान के लिए जल, नए वस्त्र और भोजन दिया गया। एक वृद्ध वैद्य चारुलता को बुलाया गया। चारुलता ने नाड़ी देखी, आंखों में देखा और धीमे स्वर में पूछा, बहन तुम गर्भवती हो? विद्या का चेहरा उतर गया। उन्होंने सिर हिला दिया। चारुलता ने धीरे से कहा, डरो नहीं, यहां तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा। विद्या पहली बार फूट फूट कर रोई, पर यह रोना सिर्फ दुख का नहीं था, राहत का भी था। जंगल ने उन्हें तोड़ दिया था, पर धवलपुर में उन्हें फिर से सांस लेने की जगह मिली थी। कुछ देर बाद राजा वृषकेतु स्वयं मिलने आए, पर द्वार पर ही रुक गए, भीतर नहीं आए। उन्होंने पर्दे की तरफ देखकर कहा, बहन तुम्हें जो चाहिए बस कह देना, यह महल तुम्हारा अपना है। विद्या ने धीमे स्वर में कहा, महाराज आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका उपकार कभी नहीं चुका सकती। राजा ने जवाब दिया, उपकार नहीं बहन, यह धर्म है और धर्म का मूल्य चुकाया नहीं जाता, उसे निभाया जाता है। फिर वह लौट गए। रात को विद्या खिड़की से चांद को देखती रही। उन्हें पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उन्हें पूरी तरह छोड़ा नहीं, लेकिन उनके मन के किसी कोने में एक सुई जैसी चुभन थी। नंदीगढ़ में राजा अरुण क्या कर रहे होंगे? क्या उन्हें कभी पछतावा होगा? क्या वे सच जानेंगे कि मैंने झूठ क्यों बुलवाया था? विद्या ने अपने पेट पर हाथ रखा और धीमे से कहा, तुम्हें मैं यहां जन्म दूंगी और एक दिन तुम्हें तुम्हारा सच भी मिलेगा। उसी रात धवलपुर के किले की दीवारों के बाहर कुछ दूर रास्ते पर दो घुड़सवार गुजरे अजनबी। वे नगर की ओर देख रहे थे जैसे किसी खबर की तलाश में हो। और महल के भीतर विद्या की किस्मत ने नई शरण तो पाली थी, पर उसकी परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई थी। धवलपुर के महल में दिन बीतने लगे। धीरे पर सुरक्षित रानी विद्या अब भी अपने पुराने नाम से नहीं जानी जाती थी। महल में सब उन्हें बस राजा की धर्म बहन कहकर पुकारते। यही रिश्ता उनका कवच था। राजा वृषकेतु ने वचन निभाया। महल की कोई दासी, कोई मंत्री, कोई सेनानी, किसी ने भी विद्या की तरफ उंगली नहीं उठाई। पर विद्या जानती थी समाज की आंखें हमेशा सवाल ढूंढती हैं। इसलिए वे कम बोलती, अधिक सहती और अपने भीतर की आंधी को मुस्कान से ढक लेती। विद्या के गर्भ के दिन पूरे होने लगे तो वैद्य चारुलता ने विशेष ध्यान शुरू किया।
महल की राजमाता सुचिता भी अब उन्हें बहन कहकर अपनाने लगी थी। शायद राजमाता ने भी समझ लिया था कि यह स्त्री दुख से भागकर नहीं आई, दुख से लड़कर आई है। एक रात जब तेज हवा चल रही थी और महल की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें थपकियां दे रही थीं, विद्या को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। दासियां घबरा गईं। वैद्य चारुलता को तुरंत बुलाया गया। जल गर्म किया गया। कक्ष में दीप रखे गए और महल का एक हिस्सा रात भर जागता रहा। राजा वृषकेतु को जब सूचना मिली वे दौड़कर उस कक्ष के बाहर आए पर भीतर नहीं गए। धर्म बहन के कक्ष में बिना अनुमति प्रवेश करना भी उन्हें अनुचित लगा। वे द्वार के पास खड़े रहे, जैसे कोई भाई बहन के लिए बाहर पहरा दे रहा हो। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। भीतर विद्या का संघर्ष जारी था। एक ओर शरीर की पीड़ा, दूसरी ओर मन का डर। इस बच्चे को मैं किस दुनिया में ला रही हूं? और फिर कक्ष के भीतर से एक तेज साफ जीवन से भरी शिशु रुदन की आवाज उठी। वैद्य चारुलता की आवाज आई, महाराज पुत्र हुआ है, तेजस्वी पुत्र। राजा वृषकेतु की आंखें नम हो गईं। वे एक पल के लिए बिल्कुल चुप रहे। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखकर धीमे स्वर में कहा, धर्म ने आज मुझे भांजा दिया है। महल में उत्सव सा फैल गया। ढोल नगाड़े नहीं बजे, क्योंकि यह शाही उत्तराधिकारी का जन्म नहीं था, पर आनंद सच्चा था। दासियों ने दीप रखे, मिठाइयां बनी, गरीबों को अनाज बांटा गया। राजमाता सुचिता ने स्वयं प्रसूति कक्ष के द्वार पर आकर कहा, बहन तुमने कष्ट सहकर जीवन को जन्म दिया है। आज से इस महल में तुम्हारा स्थान और पक्का हुआ। विद्या ने बच्चे को देखा। वह छोटा सा चेहरा, बंद आंखें और माथे पर हल्की सी सिकुड़न, जैसे दुनिया से शिकायत लेकर आया हो। विद्या की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया और मन ही मन कहा, मैंने कितनी हारें देखी, पर अब तुम मेरी सबसे बड़ी जीत हो। धवलपुर में परंपरा थी कि जन्म के 7वें दिन नामकरण होता। 7 दिन तक बच्चे की रक्षा के लिए कक्ष में धूप दीप, जड़ी बूटियां और मंत्रोच्चार रखा जाता ताकि बुरी दृष्टि न लगे। 7वें दिन राजा वृषकेतु ने विद्वानों को बुलाने का आदेश दिया। महल की सभाशाला में पंडित, ज्योतिषी, पंचांग, गणक सब उपस्थित हुए। राजमाता भी थी, मंत्री सोमदत्त भी और सेनापति कुलदीप भी। राजा वृषकेतु ने कहा, यह मेरा भांजा है, मेरी बहन का पुत्र। इसका नाम ऐसा हो जो इसके भाग्य का सही अर्थ करे। एक ज्योतिषी आगे आया, महाराज जन्म का समय बताइए। महल में चुप्पी छा गई। विद्या ने पर्दे के पीछे से धीमे स्वर में कहा, जन्म का समय मुझे ठीक से नहीं पता। उस रात बारिश थी, मुझे समय का होश नहीं रहा। यह सच भी था और विवशता भी। जंगल, निर्वासन, भय, इन सब के बीच विद्या के पास कोई घड़ी नहीं थी। महल में आने के बाद भी प्रसव रात्रि में वे समय गिन नहीं सकी। ज्योतिषियों में हलचल हुई। कोई बोला बिना समय कुंडली अपूर्ण है। दूसरा बोला लग्न बदल जाता है तो ग्रह गणना बदल जाती है। तीसरा बोला नाम गलत हुआ तो जीवन पर असर। राजा वृषकेतु का माथा तन गया। तो तुम सब विद्वान कहलाते हो और एक बच्चे का नाम नहीं बता सकते। एक ज्योतिषी ने कहा, महाराज हम अनुमान लगा सकते हैं, पर शुद्ध नाम के लिए शुद्ध समय चाहिए। राजा का धैर्य टूटने लगा। अनुमान नामकरण अनुमान से नहीं होता। मंत्री सोमदत्त ने संभालने की कोशिश की। राजा वृषकेतु का स्वभाव न्यायप्रिय था, पर जब बात मान सम्मान और जिम्मेदारी की आती तो वे भी कठोर हो जाते। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा,
आज से सूर्य अस्त होने तक या तो एक निश्चित नाम दो या स्वीकार करो कि तुम्हारी विद्या अधूरी है। ज्योतिषी घबरा गए। किसी ने वीरधन कहा, किसी ने धवल केतु, किसी ने सूर्यसेन, किसी ने जयंत, पर हर नाम के साथ दूसरा ज्योतिषी कारण काट देता। सभा बहस में बदलने लगी। राजा वृषकेतु ने हाथ उठाकर सभा रोक दी। उनकी आवाज ठंडी थी। जो विद्या विवाद बढ़ाए वह विद्या नहीं, अहंकार है। फिर उन्होंने सेनापति कुलदीप से कहा, इन सब विद्वानों को कारागार नहीं पर विद्यागृह में ठहराया जाए। भोजन मिले, सम्मान मिले, लेकिन जब तक एक सही निर्णय ना हो यह लोग वापस नहीं जाएंगे। ज्योतिषियों ने राहत की सांस ली कि जेल नहीं, पर डर भी था कि राजा उन्हें यूं छोड़ने वाले नहीं। राजा ने आगे घोषणा की, जो भी मेरे भांजे का ऐसा नाम बताएगा जो इन सब की विद्या को एक सूत्र में बांध दे, उसे मैं धवलपुर का राज रत्न घोषित करूंगा और इच्छित दान दूंगा। यह घोषणा नगर में फैल गई, पर विद्वान लोग डर गए। रात को विद्या अपने कक्ष में बैठी। बच्चा उनकी गोद में था। वह बहुत शांत था, जैसे दुनिया को देख समझ रहा हो। विद्या ने वैद्य चारुलता से कहा, मेरे बच्चे का नाम भी अब विवाद बनेगा। चारुलता ने मुस्कुराकर कहा, बहन, नाम तो वह होता है जो जीवन कमा कर देता है। तीसरे दिन नगर के पश्चिमी द्वार से एक बूढ़ा पथिक आया। उसके कंधे पर पुरानी सी झोली थी, हाथ में ताड़पत्र की छोटी पोटली और आंखों में ऐसा तेज जैसे उसने जीवन को पढ़ लिया हो। वह बाजार में रुका। लोगों ने उसे महल की घोषणा के बारे में बताया। बूढ़ा मुस्कुराया। सैनिकों ने उसे महल ले आए। सभा में बूढ़ा उपस्थित हुआ। राजा वृषकेतु ने उसका सम्मान किया और पूछा, बाबा, तुम भी नाम बताने आए हो? बूढ़े ने कहा, महाराज, मैं नाम बताऊंगा, पर पहले मेरी एक शर्त। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, विद्यागृह में जो विद्वान रोके गए हैं उन्हें मुक्त कर दीजिए। वे दोषी नहीं, दोष समय का है जो मिला नहीं। राजा वृषकेतु कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, उन्हें मुक्त किया जाएगा। बूढ़े ने दूसरी बात कही, और महल के बाहर जो अनाथ बच्चे रहते हैं उनके लिए 7 दिनों का भोजन और वस्त्र दिया जाए। राजा का चेहरा नरम पड़ गया। यह भी होगा। बूढ़े ने बच्चे को गोद में लेने की अनुमति मांगी। विद्या ने पर्दे के पीछे से हाँ की। बूढ़े ने बच्चे के माथे, हथेली और आंखों के कोने देखे। फिर उसने बच्चे के कान के पास हल्के से फूंक मारी। बच्चा एक पल को मुस्कुराया, बहुत छोटी, लगभग अदृश्य मुस्कान। सभा में एक हल्का विस्मय फैल गया। बूढ़े ने कहा, इसका नाम होगा अग्निवीर। दरबार में एक क्षण सन्नाटा, फिर जैसे सब ने एक साथ सांस ली। अग्नि और वीर, दो शब्द पर अर्थ भारी। आग जैसा तेज और वीर जैसा साहस। राजमाता सुचिता ने कहा, यह नाम तो जैसे इसके भाग्य की चोट भी है और ढाल भी। मंत्री सोमदत्त ने सिर हिलाया। अग्निवीर जो आग से निकला और आग से लड़े। राजा वृषकेतु ने प्रसन्न हो कर घोषणा की, आज से यह बालक अग्निवीर धवलपुर का भांजा कहलाएगा। इसके पालन में कोई कमी नहीं रहेगी। और राजा ने अपने वचन के अनुसार विद्यागृह के विद्वानों को मुक्त किया। अनाथों के लिए भोजन दान हुआ। बूढ़े विद्वान को राज रत्न का सम्मान मिला, पर उसने स्वर्ण लेने से इनकार कर दिया। रात को विद्या ने बच्चे का नाम धीरे धीरे दोहराया, अग्निवीर। उन्होंने पहली बार हौले से हंसा, पर उसी हंसी के पीछे एक डर था। धवलपुर में समय जैसे उड़ता चला गया। जिस बच्चे को जंगल की ठंड ने भी नहीं मारा, उसे महल की गर्मी ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अग्निवीर अब 7 साल का हो चुका था।
उसके बाल घने और काले, आंखें तेज और चेहरा ऐसा कि जो भी देखे एक बार फिर देख ले। पर उसकी असली पहचान थी उसकी बेचैनी। वह कहीं टिक कर नहीं बैठता था। घोड़ों के अस्तबल में घुस जाता, तलवारबाजी के मैदान में चला जाता या राजा वृषकेतु की सभा में घुसकर उनकी तलवार की मूठ छूने लगता। राजा वृषकेतु उसे देखकर हंस पड़ते। यह मेरा भांजा नहीं, मेरी आंख का टुकड़ा है। विद्या चिंता करती, महाराज इसे थोड़ा नियंत्रण सिखाना चाहिए। राजा जवाब देते, बहन आग पर नियंत्रण नहीं किया जाता, उसे दिशा दी जाती है। और सच यही था। अग्निवीर की हर शरारत में एक अजीब साहस था। घंटाघर का खेल, कुएं की शरारत, सोने के पुल वाली घटना सब नगर की यादों में आज भी जिंदा हैं। धनराज सिंह को जब नुकसान हुआ तो उसकी आंखों में चिंगारी जली। वह समझ गया राजा वृषकेतु का प्यार उसके भांजे पर अंधा है। और उसी रात जब अग्निवीर सो रहा था, विद्या उसके पास बैठी और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए धीमे से बोली, बेटा तुम्हारी आग बहुत तेज है, पर याद रखना आग जो जलाती है वह खुद को भी जला लेती है।